Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 8, India Geographical Features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया से. इंडिया के फिजिकल फीचर्स को अब हम पढ़ेंगे बेटा. तो पहली बात तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं बच्चा? जब इंडिया और उसके सारे नेबर्स मिलके जो एरिया बनाएंगे वही क्या कहलाएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया अलॉन्ग विथ इट्स नेबर. अब वो नेबर कौन कौन से होंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जब ये लोग सब आपस में मिल जाते हैं तो एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल यूनिट बना लेते हैं एंड इज अ पेनिनसुला. ठीक है, जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है मेनलैंड एशिया से. मेनलैंड एशिया जो है उससे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है. और इसे आइसोलेटेड या अलग करने का काम किसने किया है? वॉल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं. तो देखो, जो हिमालय है, ध्यान से देखना बेटा, जैसे ये रहा इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको नेपाल मिल जाएगा, यहाँ पर भूटान मिल जाएगा. ये रहे हिमालयन माउंटेन. ठीक है, ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा श्रीलंका, ये रहा मालदीव्स. ठीक है, तो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, ये सब बाकी के एशिया से किस माउंटेन रेंज के थ्रू सेपरेट हुए हैं? तो वो हुए हैं हिमालयन माउंटेन्स के थ्रू, है ना. ये वाला जो एशिया का पार्ट है वो बिल्कुल अलग है और हम अलग हैं. इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है या जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है बच्चा, इतना बड़ा एक्सटेंशन होने के कारण हमारे अकेले इंडिया में ही आपको दुनिया भर के सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे. हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास कोस्टल प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं. चलो, तो हमारे इंडिया में हाई माउंटेन्स भी हैं, एक्सटेंसिव प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं. अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करना चाहें हमारे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स को, फिज़िकल डिविजन्स को, तो हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यूजुअली तो आपको बहुत सारी बुक्स में ये 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड मिलेगा. कैसे? क्योंकि हमारी बुक हिमालयन माउंटेन की बात करती है, नदर्न प्लेन्स की बात करती है, पेनिनसुलर की भी बात करती है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में बता रही है, आइलैंड्स. पर बच्चा इसके बीच में बहुत सारी बुक में यहाँ पर क्या और ऐड है? थर्ड डेजर्ट 6th नंबर पे. वैसे तो 3rd नंबर पे आता है वो हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद 3rd नंबर पे हम पहले थार डेजर्ट पढ़ाते हैं, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर कोस्टल रीजन और फिर आइलैंड्स. ठीक है, पर आपकी बुक में 5 है तो आप 5 ही फिजिकल फीचर्स को मेंशन करेंगे अपनी आंसर कॉपी में. अब हम हिमालय को देखेंगे बेटा. हिमालय, ठीक है, तो हिमालय में ही इंक्लूडेड है पामेर माउंटेन रेंजेस. कहाँ की? सेंट्रल एशिया की, जो इंडिया के नॉर्थ में है और उन्हें बनाता है जंक्शन. और नॉर्थ ऑफ हिमालय, त्यांचन, काराकोरम, कुनलून, हिंदू कुश रेंज, कुनलून रेंज, काराकोरम रेंज, तानशान, हिमालय, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक जंक्शन इन नॉर्थ. और अगर मैं काराकोरम रेंज की बात करूं या हिमालय की बात करूं तो ये इंडिया की नदर्न बाउंड्रीज पर ही लोकेटेड है. अगर हम नदर्न माउंटेन्स को डिवाइड करने की बात करें तो नदर्न माउंटेन्स को हम फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे. पर उसके पहले एक बार शुरू से देख लेते हैं. जो हिमालयाज़ है उसमें इंक्लूडेड है पामेर माउंटेन रेंजेस, कहाँ की? सेंट्रल एशिया की, जो इंडिया के नॉर्थ में है. और ये जो पामेर माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें एक नॉट या एक जंक्शन बनाता है. वो जंक्शन किस किस का होता है? हिमालय, त्यांशान, काराकोरम, कुनलून, हिंदूकुश का. फिर काराकोरम और हिमालय की बात करें बेटा तो ये नदर्न बाउंड्री बनाते हैं इंडिया की. और फिर से हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहले हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट रेंज. यहाँ पर सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे जो रेडिएट कर रहे हैं मतलब निकल रहे हैं किससे? पामेर नॉर्थ से. नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. पामेर नॉर्थ को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. और यहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस रेडिएट करेंगी, निकलेंगी. उसमें से पहली माउंटेन रेंज है हिंदू कुश, जो साउथ वेस्ट में जाती है.
जैसे ये समझ लो पामेर नॉर्थ है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में जाने वाली हिंदू कुश हो गई, ये पामेर नॉर्थ ध्यान रखना। कुन-लून किस साइड जाती है? ईस्ट में जाती है। काराकोरम साउथ ईस्ट में जाती है। लद्दाख और झांसकर नदन वॉल के या ग्रेट वॉल जो है नदन में, उसके पैरेलल चलती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नॉर्थ हिमालयन रेंज को, जिसे हम नदन आर्क भी कहते हैं और ग्रेट नदन हिमालय भी कहते हैं। जो नॉर्थ हिमालयन रेंज है वो रन करती है आर्क के फॉर्म में। कैसी आर्क? देखो, इस तरीके से आर्क बनाती है। दिख रही है ये आर्क आप लोगों को? आर्क की तरह है, इस तरह आर्क है ना। चलो, तो ये आर्क बनाता है कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर इन नॉर्थ टू असम इन ईस्ट। फिर से एक बार देख लो, तो ये जैसे ये कश्मीर है और ये असम है, तो इस तरीके की आर्क बनाता है। कौन? हमारा ग्रेट हिमालय। जो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट है इस नदन आर्क की वो है नंगा पर्वत, एंड द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट इज मार्क बाय नामचा बर्वा। तो यहाँ शुरुआत में अगर मैंने अभी जैसे बनाया था, तो यहाँ पर अगर नंगा पर्वत इसका नॉर्थ ईस्ट नदन आर्क बनाता है, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री या ईस्टर्न मोस्ट लिमिट इसके डिसाइड करता है नामचा बर्वा। यहाँ पर है नामचा बर्वा और यहाँ पर है नंगा पर्वत। आई बात समझ में कि नहीं आई? आनी तो चाहिए बेटा आप लोगों को, है ना। क्या मैडम एक ही ड्राइंग बनाती है बार बार? ज़रूरी भी है। जैसे यहाँ पर नंगा पर्वत है तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ नामचा बर्वा पे ख़त्म होती है। आपको नॉर्थन आर्क की जो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट होगी, द वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ नदन आर्क इज नंगा पर्वत इन द, और ईस्टर्न मोस्ट होगी नामचा बर्वा। अब तो पता चल गया होगा, है ना। चलो, वेस्ट में है नंगा पर्वत और ईस्ट में है नामचा बर्वा। जो नदर्न हिमालयन रेंज है उसमें 3 डिस्टिंक्ट पैरेलल रेंजेस मिलेंगी हमें। हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय। तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्थ ईस्ट हिमालय को पढ़ेंगे, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं। तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं बच्चा? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं। यहाँ पर सीरीज़ ऑफ हिल्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिज़ोरम में है। जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है या जो पूर्वांचल है, वहाँ पर सीरीज़ ऑफ हिल्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मणिपुर में रन करती हुई नज़र आएंगी आपको। रन तो नहीं कर रही हैं, स्टेबल हैं, पर इन सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, मिज़ोरम में। पहला मिलेगा पटकाई बूम, नागा हिल्स नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या क्या मिलेगा? पटकाई बूम और नागा हिल्स। नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी आपको मीज़ो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया मिलेगी आपको सेंटर में। तो पूर्वांचल में आपको किस किस को पढ़ना है बेटा? पटकाई बूम एंड नागा हिल्स जो कि है नॉर्थ में, मीज़ो हिल्स जिसे लुसाई हिल्स भी कहते हैं वो है नॉर्थ वेस्ट में, गारो, खासी, जैंतिया ये हैं सेंटर। अब हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स को। बहुत वास्ट प्लेन इंडिया में है, बिटवीन हिमालय टू द नॉर्थ एंड पेनिनसुला प्लेट्यू टू द साउथ। तो बेटा देखो मैप में ही देख लेते हैं क्या बोल रही है हमारी बुक कि ये हिमालय है, हिमालय के साउथ में और पेनिनसुला प्लेट्यू के नॉर्थ में। ये जो प्लेन्स अवेलेबल हैं इन्हें ही हम नदर्न प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड अवेलेबल है जहाँ पर बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास वास्ट प्लेन्स अवेलेबल हैं किस किस के बीच में? पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयन माउंटेन्स के बीच में।
और इन प्लेन्स को बनाने वाली रिवर्स हैं इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये जो नदन प्लेन्स हैं इन्हें बनाने का क्रेडिट किन तीन रिवर्स को दिया जाता है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बेटा ये जो प्लेन्स हैं इट इज़ एन एग्राडेशनल प्लेन, थोड़े से ऊंचाई पर प्लेन्स हैं। इनको बनाने के लिए किसका यूज़ हुआ है? रिवर्स का। ठीक है, रिवर्स ने अपने साथ माउंटेन से बहुत सारा कचरा मिट्टी लाई है और इस पर्टिकुलर एरिया में उसको जमा कर दिया है और इसी से बने हैं हमारे नदर्न प्लेन्स। तो इट इज़ एन एग्राडेशनल प्लेन्स। एग्राडेशनल मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर, जिससे फॉर्म किया है डिपोजिशनल वर्क ऑफ थ्री मेजर रिवर्स। तीन मेजर रिवर के डिपोजिशनल वर्क से बने नदर्न प्लेन्स। वो रिवर सिस्टम थे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो प्लेन्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एल्यूवियल सॉइल अवेलेबल है। द प्लेन इज़ द लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग फॉर द लेंथ ऑफ नियरली 3200 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस टू द गंगा। मेरी बात सुनो बेटा, एल्यूवियल सॉइल होती है सबसे फर्टाइल सॉइल और इसी फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल का बहुत बड़ा डिपॉजिट है हमारे नदर्न प्लेन्स में। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई एल्यूवियल का ट्रैक्ट अवेलेबल है तो वो नदर्न प्लेन्स ही है। ठीक है, लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेंथ नियरली 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस। इंडस के माउथ से लेकर के गंगा तक कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 3200 किलोमीटर का, of which the Indian sector alone account 2400 और जिसमें अकेला इंडियन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 2400 किलोमीटर। मतलब अगर टोटल ये प्लेन 3200 किलोमीटर का है तो इंडिया में ही अकेले 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ये प्लेन कवर करता है। ठीक है, इंडस रिवर का ओरिजिन बेटा चाइना तिब्बत से होता है और फिर ये इंडिया में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। अब बेटा ये जो ग्रेट प्लेन है इंडिया का, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला होगा थार डेजर्ट, उसके बाद आएगा इंडस पंजाब हरियाणा प्लेन, इंडस पंजाब और हरियाणा प्लेन। तीसरा होगा गंगा प्लेन, चौथा होगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो पहले हम लोग थार डेजर्ट को पढ़ेंगे। ये सैंडी डेजर्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और ईस्टर्न पाकिस्तान में। देखो ये बनाया मैंने गुजरात, ये बनाया, तो हमारे ये वाला जो स्टेट है इसे हम बोलते हैं राजस्थान। तो मैक्सिमम मतलब फुल राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात और यहाँ पर जो पाकिस्तान का पार्ट है यहाँ पर मिलेगा हमें थार डेजर्ट। ठीक है बात। इट इज़ अ सैंडी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। तो यहाँ पर है ना राजस्थान। तो ये हो गया इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में और ईस्टर्न पाकिस्तान में फैला हुआ है थार डेजर्ट। तुम लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना बजरंगी भाईजान, तो जो हमारे सलमान खान होते हैं वो यहीं से नीचे घुस के निकलते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। मतलब जो डेजर्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। और इस प्लेन को हम मरुस्थली या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसी को मरुस्थली या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है इस डेजर्ट का, उसमें आपको बहुत सारे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स मिलेंगे जिन्हें लोकली धारियाँ कहते हैं। देखो रेत तो कंटिन्यू उड़ती रहती है डेजर्ट में, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है तो कभी यहाँ पर है। ये जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं इन्हें वहाँ लोकल लैंग्वेज में धारियाँ कहते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट है डेजर्ट का अप टू अरावली रेंज इस सेमी एरिड प्लेन। अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें इस डेजर्ट के तो वो थोड़ा सा सेमी एरिड प्लेन है जिसे राजस्थान या बागर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिवर्स को। देखो रिवर्स बहुत सारी तो यहाँ होती नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश ही कम होती है। यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी जो साउथवर्ड फ्लो करती है टू द रन ऑफ कच्छ। फिर अगर हम लूनी रिवर के नॉर्थ की बात करें कि जो लूनी रिवर जहाँ पर बह रही है उसके नॉर्थ में क्या है, तो उसके नॉर्थ में हमें बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स मिलेगी, खारे पानी की झील मिलेंगी जैसे सांबर लेक एंड कचमान लेक।
फिर अगर हम बात करें एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जोधपुर में है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है रिमोट सेंसिंग की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाए डेजर्ट एरिया की। ठीक है, जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिमोट सेंसिंग की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनका यूज़ करके पढ़ना चाह रहा है कि क्या रीज़न है द एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया इन दिस रीजन। अब हम पढ़ेंगे इंडस पंजाब हरियाणा प्लेन को। जो इंडस पंजाब हरियाणा प्लेन है, इसे फॉर्म करते हैं सेडिमेंट्स जो लेके आती हैं 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं और उन्हीं सेडिमेंट से बनते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन। वो रिवर्स हैं, मतलब ट्रिब्यूटरी वाली रिवर झेलम, रवि, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये इस रीजन में फ्लो करती हैं। दिस इज़ नोन एज पंजाब प्लेन। इसे हम पंजाब प्लेन कहते हैं। मतलब पंजाब, आप का मतलब होता है वाटर, पंजाब, तो पंजाब बोले तो 5 रिवर्स। इट इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ दोआब्स। ये प्राइमरली किससे बना है? दोआब्स। दोआब्स मतलब जहाँ 2 रिवर मिलेंगी। द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 रिवर के बीच की जो ज़मीन होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है। द एरिया बिटवीन रबी एंड ब्यास इज़ नोन एज बरी दोआब और मांझा प्लेन। तो बेटा रवि और ब्यास के बीच में जो दोआब है उसे बारी दोआब कहते हैं या मांझा प्लेन कहते हैं। ठीक है। पंजाब मतलब जहाँ पर 5 रिवर दिखेंगे आपको। जो ईस्टर्न पार्ट है पंजाब प्लेन का वो रिलेटिवली फ्लैट है, पर जो नदर्न पार्ट है वो एक्सटेंसिवली इरोडेड है बाय न्यूमरस स्ट्रीम्स कमिंग डाउन टू शिवालिक हिल। शिवालिक हिल से बहुत सारी रिवर्स नीचे उतरती हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स नीचे उतरती हैं, इसलिए वो इरोड कर देती हैं कंटिन्यूसली किसको? नदर्न पार्ट को। ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है पंजाब प्लेन का वो रिलेटिवली फ्लैट है, पर जो नदर्न पार्ट है उस पर कंटिन्यूसली इरोजन हो रहा है और वो इरोजन कर रही है बहुत सारी स्ट्रीम जो शिवालिक हिल से उतर रही हैं। जो नेटवर्क है रिवर का, स्ट्रीम्स का, टॉरेंट्स का, जो फ्लो कर रही हैं शिवालिक रेंज से, उन्हें बोलते हैं एक बेटा बहुत बड़ा सा नेटवर्क है रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, टॉरेंट्स का, जो शिवालिक रेंज से फ्लो करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं चोज और खात्स। क्या बोलते हैं बच्चा? चोज और खात्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। बहुत सारी जो नेटवर्क है रिवर का, स्ट्रीम्स का और टॉरेंट्स का, जो शिवालिक से नीचे उतर के आ रहे हैं, उन्हें आप बोलते हैं चोज एंड खात्स। अब हम गंगा प्लेन को पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट पार्ट है डेल्टाइक प्लेन ऑफ बंगाल का, उसे आज हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश। जो होल डेल्टाइक प्लेन है वो ओल्ड और न्यू एल्यूवियम से बना है, मड से बना है और मार्शी एरिया है वहाँ पर। टू द नॉर्थ लाइज द गंगा ब्रह्मपुत्र द्वाब रीजन। यार ये तो कुछ समझ नहीं आया मेरी के इन्होंने सिर्फ बांग्लादेश तक ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड रखा इसको, पर ठीक है फिर भी हम पढ़ लेते हैं, हमारी बुक में लिखा है। तो जो गंगा प्लेन है इसका जो मोस्ट डेल्टाइक पार्ट है, मोस्ट डेल्टाइक प्लेन ऑफ बंगाल, आज हम इसे बांग्लादेश में देखते हैं। जो पूरा डेल्टाइक प्लेन है वो ओल्ड और न्यू एल्यूवियम से बना हुआ है, मड से बना हुआ है और यहाँ पर मार्शी एरियाज भी हैं। टू द नॉर्थ लाइज द गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, और इसके नॉर्थ में आपको गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र प्लेन की अगर हम बात करें, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ईस्ट में सदिया से लेके वेस्ट में दुबरी तक है। ब्रह्मपुत्र प्लेन ईस्ट में सदिया से वेस्ट में दुबरी तक है। इट्स लेंथ इज़ नियरली 640 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 640 किलोमीटर है और जो विड्थ है वो 100 किलोमीटर या उससे कम है। ये जो प्लेन है ये एलुवियम से बने हुए हैं, जो रिवर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज लेके आई हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं बेटा? वो छोटी छोटी रिवर्स जो मेन रिवर को पानी दे दे उसे क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी। जो कभी भी सोर्स तक नहीं, माउथ तक नहीं पहुंच पाती बेटा, सोर्स से तो निकलती हैं, माउथ तक नहीं पहुंच पाती, और वो माउथ तक पहुंचती हैं तो किसी बिग रिवर के सहारे ही पहुंचती हैं। तो ऐसी रिवर को हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज़ द होम ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। और ये जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं बच्चा। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखेंगे। चलो पेनिनसुलर प्लेट्यू।
जो इंडियन प्लेट्यू है उसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। पेनिनसुला क्या होता है मैंने पहले बताया, ज़मीन का वो टुकड़ा जो तीनों साइड से पानी से ढका हुआ हो, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन, यहाँ अरेबियन सी। A tract of land having water on three sides. Tract of land having water on three sides. So ये ओल्डेस्ट लैंड मास है क्या, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंड मास है। कहा जाता है ये कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब दुनिया में एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही ओशन हुआ करता था, उससे बना गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का ये एक टुकड़ा है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसीलिए इसे ओल्ड लैंड मास कहा जाता है। और ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो विंध्य के साउथ में और सतपुरा के साउथ में है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस किस के साउथ में है बच्चा, विंध्य एंड सतपुरा रेंज। चलो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। तो हम हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। नाउ द इंडियन प्लेट्यू। बेटा अगर हम इंडियन प्लेट्यू के शेप को देखें तो इंडियन प्लेट्यू का शेप कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और ये हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे इंडिया का इंडियन प्लेट्यू। यहाँ पर जैसे ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है, तो यहाँ पर मिलेगी आपको अरावली हिल्स। अब अरावली को हिल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली हिल्स। पहले ये माउंटेन्स ऐसे हुआ करते थे, इनके पीक थे, पर इनके पुराने हो जाने के कारण बहुत टाइम से ये हैं, तो इनके ऊपर वेदरिंग हुई है, सन ने, हीट ने, लाइट ने इनके ऊपर काम किया है और ये टूट गए हैं। तो अब इनकी पीक्स हमें दिखती हैं राउंडेड, ठीक है। हाइट भी कम हो गई, ये वाला जो पार्ट है ये तो इरोड ही हो गया है वेदरिंग के कारण, तो अब इनकी हाइट भी कम हो गई, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसे, हिल्स, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा हमें अरावली हिल्स। जो अरावली है वो ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है इंडिया का। अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द नेम ऑफ ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो व्हाट विल यू राइट, अरावलीज, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली माउंटेन। अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में जो है, साउथ में कहाँ पर बेटा, अगर आप अरावली माउंटेन के साउथ में गए तो अरावली और विंध्या के बीच में आपको मिलेगा मालवा प्लेट्यू। अरावली और विंध्य के बीच में मिलेगा मालवा प्लेट्यू। यहाँ पर अरावली है, अरावली और विंध्या रेंज के बीच में हमें मिलेगा मालवा प्लेट्यू। इसके बाद हमें पैरेलल रेंजेस मिलेंगी विंध्यास की एंड सतपुरास की। तो ये रहा विंध्या, ये रहा सतपुरा, और इनके बीच में बहती है रिवर नर्मदा, ठीक है। तो ये रहा, इधर पे मिलेगा आपको अरावली, ये अरावली है, यहाँ पर मालवा प्लेट्यू मिलेगा, ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है रिवर नर्मदा। तो जो विंध्य है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, और डेक्कन की नदर्न बाउंड्री बनाते हैं। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है या जो इंडियन प्लेट्यू है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम डेक्कन बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। यहाँ पर मालवा प्लेट्यू मिलेगा और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेगा। तो ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू divided into 2, one is Deccan Plateau, another is Central Highland। Central Highland फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये है मालवा प्लेट्यू और ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक। कोई बात, यहाँ पर आपको मिलेगी विंध्या, यहाँ पर मिलेगा सतपुरा, यहाँ पर अरावली। बेटा देखो, ये है अरावली रेंज, ये है विंध्य, ये है सतपुड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर मिलेगा आपको मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसमें आपको अपनी बुक में देखना तो और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर हम
अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेट्यू है उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये अपने वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोल भी है, आयरन और भी है, सब कुछ भर भर कर अवेलेबल है हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में। चलो अब एक बार फिर से हम क्विक रिविजन देखते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो इस शेप का है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जैसे इंडियन प्लेट्यू पे कहते हैं। यहाँ पर है अरावली हिल्स, यहाँ पर है विंध्या सतपुड़ा, ठीक है। और ये वाला पार्ट में है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन रेंज है उसे बोलते हैं अरावली। अरावली और विंध्या के बीच में है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। चलो, और टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, और अरावली के वेस्ट में आपको मिलेगा थार डेजर्ट। अब हम देखेंगे बच्चा द डेक्कन प्लेट्यू। जो वर्ड डेक्कन है उसका मीनिंग होता है साउथ। प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है और ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। ये लावा से बना हुआ है, लावा फ्लो से बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो विच सेवरल 100 मीटर्स थिक, सेवरल 100 मीटर थिक की थिक है ये, सेवरल 100 मीटर थिकनेस से बना हुआ है ये डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के नदन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी माइनर रेंजेस हैं, जैसे राजमहल हिल है, महादेव हिल है, मैकाल हिल है। तो जो नदन पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का उसमें बहुत सारी माइनर रेंजेस हैं, जैसे राजमहल हिल्स, महादेव हिल्स, मैकाल रेंज। महादेव मैकाल हिल मिलेंगे हमें मध्य प्रदेश में, अजंता सतमाला हिल मिलेगी हमें महाराष्ट्र में, ठीक है बात। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगल है शेप में, ट्रायंगुलर है, फ्लैंक्ड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। देखो ये वाला जो शेप है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला शेप इस टाइप का है थोड़ा सा, यहाँ पर है आपका मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्राइंगुलर है, देखा ना, ये वाले पार्ट को हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को नहीं बोलते। उसके ऊपर वाले पार्ट में छोटा नागपुर और मालवा प्लेट्यू है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू वो ट्रायंगुलर है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है। तो बेटा ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये देखो इस थिकनेस की बात उस टाइम हो रही थी कि किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। वेस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे अब हम। बेटा जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कोस्टल प्लेन्स से बहुत ज़्यादा ऊपर उठे हुए हैं। एवरेज हाइट है 1200 मीटर से 2440 मीटर। जैसे ये हमारे कोस्टल प्लेन है तो कोस्टल प्लेन से एब्रप्टली हाइटेड है हमारे वेस्टर्न घाट्स। ये 1200 से लेके 2440 मीटर तक हाई हैं। देखो इस तरीके से बने हुए हैं। ये रहा, तो ये रहे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये रहा कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन से कितनी हाइट पर हैं, 1200 से 2440 मीटर्स तक। जो नदर्न हाफ है वेस्टर्न घाट्स का उसे हम सह्याद्री कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स है सह्याद्री हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री हिल्स भी हैं और नीलगिरी हिल्स भी हैं और इन्हें ही हम ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, ठीक हुई बात। तो जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है तो सह्याद्री हिल्स भी मिलेगी, नीलगिरी हिल्स भी मिलेगी और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन्स। अगर मैं नीलगिरीज के साउथ में जाऊं तो मुझे मिलेगी अन्नामलाई, कार्डेमम, पालनी हिल्स, ठीक है। और जो अन्नायमुड़ी है जिसकी हाइट है 2695, ये अन्नामलाई हिल्स में है। ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर रीजन की, ठीक है। तो फिर से ध्यान से सुनो, अगर आप नीलगिरीज के साउथ में जाते हो तो आपको अन्नामलाई, कार्डेमम, पालनी हिल्स मिलेंगी। और जो अन्नायमुड़ी है जिसकी हाइट है 2695, ये अन्नामलाई हिल में है और पूरे पेनिनसुलर रीजन की हाईएस्ट पीक है। जो प्लेट्यू है उसके जो प्लेट्यू है उसके शार्प एजेस हैं ऑल अलोंग द वेस्ट स्लोप, जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू देखो इस टाइप का होगा। यहाँ पर इसके शार्प एजेस होंगे और यहाँ पर स्लोप है,
ईस्ट की तरफ आपको स्लोप मिलेगा और शार्प एज मिलेंगे कहाँ पर, वेस्ट में। समझ में आ गई बात। तो देखो अब मैं 3D तो बना नहीं पाऊँगी बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स के बाद इस तरीके से उठा हुआ आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है यहाँ पर, तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, बहुत ही शार्प, पर यहाँ पर आके इस तरीके से क्या बने हुए हैं, स्लोप्स। अब कैसे ही समझाएं आपको, कुछ इस तरीके का है, देखो इस तरीके का। वेस्ट में ऐसे शार्प एज है और ईस्ट की तरफ ये इस तरह से जा रहा है। अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं पर और ऐसे 3D मॉडल मिले ना डेक्कन प्लेट्यू का, तो ज़रूर देखना बेटा, तभी समझ में आएगा। तो बेटा जितनी भी रिवर का यहाँ से ओरिजिन होगा तो मुझे बताओ वो इस साइड जाएंगी कि इस साइड आएंगे। ऑब्वियसली आते पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो सारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लोइंग रिवर्स मिलेंगे आपको, जिनका ओरिजिन वेस्ट में होगा और फ्लो करेंगे ईस्ट में। बेटा सारी रिवर से आप नर्मदा और तापी को छोड़ दो तो वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। जैसे यहाँ पर है आपका अरेबियन सी, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, तो रिवर का ओरिजिन यहाँ पर होता है, तो वो सारी बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो करती हैं, भले वो कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, है ना। बाकी सिर्फ नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं अरेबियन सी में, बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब बे ऑफ बंगाल में। क्यों करती हैं, मैंने अभी बताया ना, शेप जो है इस प्लेट्यू का वो ऐसा है ना। अब हम देखेंगे बेटा ईस्टर्न घाट्स को। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो महानदी से नीलगिरी तक स्ट्रेच करते हैं, महानदी से नीलगिरी तक, ये इस साइड वाले घाट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये महानदी से शुरू होते हैं, नीलगिरी पे ख़त्म होते हैं, एंड फॉर्म द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द डाइसेक्टेड प्लेट्यू। और ये जो डाइसेक्टेड प्लेट्यू है, उस डाइसेक्टेड मतलब दो भागों में बटा हुआ, उसका ईस्टर्न फ्रिंज कौन बनाते हैं, हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। फ्रिंज मतलब होता है किनारा, डाइसेक्टेड प्लेट्यू मतलब दो भागों में बटे हुए, और ये ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो उसका ईस्टर्न फ्रिंज बनाते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूस नहीं है बेटा। क्यों कंटिन्यूस नहीं है, देखो सीधा सा रीज़न है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है। अभी ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यू क्यों नहीं, क्योंकि हमने देखा इस तरीके से ये प्लेट्यू है, रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है, यहाँ बह रही है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ बह रही है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ बह रही है, तो रिवर इन माउंटेन्स को काट दी है, इन घाट्स को काट दी हुई है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूस है। तो जो ईस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूस प्लेन नहीं है, कंटिन्यूस चेन नहीं है। इन केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट जैसे कंटिन्यूस है वैसे ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है। दे डिसअपियर फॉर अबाउट 150 किलोमीटर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के रिवर के बीच में ये 150 किलोमीटर तो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। क्यों गायब होंगे, ये रिवर इन्हें काटती छाटती रहती हैं, रिवर इन्हें कंटिन्यू रहने ही नहीं देती। बेटा कोस्टल रीजन्स, तो अगर हम इंडिया के कोस्टल रीजन्स की बात करें तो आप इंडिया के कोस्टल रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है गुजरात के प्लेन्स, दूसरे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तीसरे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो बेटा इस पार्ट में सिर्फ हम गुजरात के प्लेन्स को कवर करेंगे, हम वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट 3 में करेंगे कवर। तो बच्चा ये साउथ में है थार डेजर्ट के, और ये पूरा के पूरा गुजरात स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं। जो कच्छ पेनिनसुला है वो एक लो और लेवल लैंड से बना हुआ है, ठीक है, इसे रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं। पहले ये एक शैलो आर्म की तरह दिखाई देता था कि भैया ये सी का ही शैलो आर्म है, सी का ही थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट है, पर अब इसमें बहुत सारा सिल्ट जमा हो गया है। यहाँ पर आपको 2 इनलेट्स मिलेंगे जिन्हें आप गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खॉम्बे भी कहते हैं, और हिंदी में गल्फ ऑफ खंबात। हम बोलते हैं नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में मतलब खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, तो गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इनलेट्स मिलेंगे आपको, पहला होगा गल्फ ऑफ कच्छ, दूसरा होगा गल्फ ऑफ खॉम्बे। गल्फ ऑफ खॉम्बे को गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट रिवर जो है नर्मदा, तापी, साबरमती और माही ड्रेन करती हैं गल्फ ऑफ खॉम्बे वाले एरिया को। ड्रेन द एरिया इनटू गल्फ ऑफ खॉम्बे। गल्फ ऑफ खॉम्बे वाले एरिया से कौन कौन सी रिवर जाएंगी, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही।
काठियावाड़ पेनिनसुला की बात करें तो इसे सौराष्ट्र भी कहते हैं। ये कच्छ के साउथ में है। ये भी लेवल प्लेन है। कुछ हिल्स यहाँ पर मिलेंगी, जैसे माउंट गिरनार मिलेगी जिसकी हाइट है 1117, और जो कोस्टल एरिया है उसको कवर करती हैं सैंड, मतलब रेत। बट फर्दर इट इज़ फॉर्म्ड विथ एल्यूवियल सॉइल, पर वहाँ पर कुछ हिस्सों में एल्यूवियल सॉइल भी मिलेगी जो लेके आती हैं स्ट्रीम्स, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से। तो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss Western Coastal Plain in part 3.